अगर कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट खुलवाना है पाकिस्तान के अंदर तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, आपको एक बैंक चूज करना पड़ेगा। सेकंड चीज आपने क्या करनी है, आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पास पेपर होने चाहिए उसके। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कंपनी रजिस्टर कराने में, जो प्राइवेट लिमिटेड भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी है। आप किस चीज पर जाना चाहते हैं, ये अगर आपने किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, यहाँ पे कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। और सेकंड चीज आपके पास होनी चाहिए लेटर हेड, आपकी कंपनी के लेटर हेड बने हुए हों। जाहिर है जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो लोगो तो आपने बनाया ही होगा, और अगर लोगो नहीं बनाया है तो उसको बना लें और अपने लेटर हेड जल्दी से प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि 5 से 10 लेटर हेड आपको बैंक में देने होंगे। तीसरी चीज आपकी होती है सील स्टैंप, जिसको बोलते हैं, जो आप कंपनी के नाम की होगी वो आपको चाहिए होगी। बैंक मांगता है, बाज दफा आपको वहां पर मतलब जाकर शो करानी पड़ती है। ये आपकी 3 चीजें मेन हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, आपको ये बताना होता है, आपसे वो पूछ लेते हैं कि आपका बिजनेस कहां से रन हो रहा है, क्योंकि आजकल ये चीज जरा काफी कुछ डाउटफुल हो गई है कि लोग कंपनी रजिस्टर कराते हैं और डमी कंपनीज होती हैं, फिर उनमें पैसा आ गया, फिर दूसरी चीजें हो गई। बहरहाल अभी हम उस टॉपिक पर नहीं जाते। तो आपको क्लाइंट की अपनी डिटेल, अगर आप कहीं बाहर से काम कर रहे हैं, किस कंट्री से काम कर रहे हैं, कहां से आपको पैसे आते हैं, अपवर्क से ट्रांसफर हो रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है बाहर वो ट्रांसफर करता है, कितने अरसे में करता है, महीने में 1 रेमिटेंस है, 2 है, कितने पैसे उसके अंदर अकाउंट में आपके आएंगे, किस तरीके से होगा, या आपके क्लाइंट जो है वो किन कंट्रीज में है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग सकते हैं, आपसे ले सकते हैं। या आपकी जो पुरानी रेमिटेंस होगी, अगर वो आपने वेस्टर्न यूनियन से ली हो तो वो 1-2 रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये आजकल जरा जरूरी हो गया है तो दिखाना पड़ता है। इसके अंदर कोई हर्ज भी नहीं है, मतलब कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है जी आपकी लोकेशन, आपका ऑफिस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है कि बैंक बोले जी हर चीज आंख बंद करके आप लाए डॉक्यूमेंट और हमने कर दिया। अब होता है जी ऑफिस विजिट। तो अगर आपने कंपनी रजिस्टर कराई है तो कोशिश करें आप सेम एड्रेस रखें जो आपका ऑफिस का एड्रेस हो, वही एड्रेस डालें। बाज लोग क्या करते हैं, कंपनी रजिस्टर करा देते हैं किसी दोस्त की जगह पर या किसी कमर्शियल जगह पर, और फिर काम कर रहे होते हैं घर से बैठकर, तो बैंक उनके लिए जरा सी प्रॉब्लम करता है। वो प्रॉब्लम इस तरीके की होती है कि वो ऑफिस विजिट के लिए जब बोलते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो एड्रेस चेंज है जहां पे आपको विजिट करना है, तो फिर वहां पर जरा आती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर कोई किसी ने घर पे छोटा सा अपना स्टार्टअप कर लिया, सेटअप कर लिया, किसी भी नीचे फ्लोर पे कर लिया, एक कमरे में कर लिया, वहां से वो बैठ के काम कर रहा है और कंपनी रजिस्टर कराई हुई है दोस्त के दफ्तर पर या किसी दोस्त के ऑफिस पे, तो फिर आपको बैंक अकाउंट या के लिए जब विजिट होगा आपके बैंक अकाउंट के लिए तो आपको उसी जगह पर बुलाना पड़ेगा, ये मेक श्योर रखिएगा। और अगर आपने चेंज किया है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो एड्रेस चेंज करा दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है। शायद हो सकता है अगर किसी की जान पहचान हो तो किसी बैंक में ना आए, लेकिन मैं शायद कह रहा हूं, और ये नॉर्मली ये आएगा प्रॉब्लम, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं अपने कंप्लीट करके सारी चीजें, तो ये चीज आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में हेल्प करती हैं, जो आपको चाहिए होती हैं, जो जरूरी होती हैं। फिर तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन बैंक लेता है आपका अकाउंट खोलने में, फिर आपकी चेकबुक और तमाम चीजें जो है वो आ जाएंगी, आप बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी अकाउंट को ऑपरेट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, अगर इसके ऊपर कोई वीडियो बनवाना चाहे तो वो मुझे कमेंट करें लाजमी, नहीं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ कि उसके अंदर क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।